सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैं रजत सर आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारा यह लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बेटा पहले वो लेक्चर हमारे कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपको आगे की चीज़ें आसान लगें, आसानी से आपको समझ में आए। तो आप सीक्वेंस में जब लेक्चर को देखेंगे तब चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी, चीज़ें समझ में आएंगी आसानी से। तो समझ में आया? जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो बेटा लेक्चर नंबर 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 0 से स्टार्टिंग करेंगे लेक्चर नंबर 0 और सीक्वेंस में सभी लेक्चर देखेंगे। आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, आपको साइंस समझ में आने लगेगी। समझ में आ रहा है? आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर नंबर 6 में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो आपको याद है, आप सभी लोग को याद है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? एक धमाकेदार प्रैक्टिकल किया था, यही क्लास में किया था, आपके सामने किया था। आपने देखा भी होगा, एंजॉय भी किया होगा, उस प्रैक्टिकल से आपने सीखा भी होगा, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हुआ। आप आज हम लोग फिर 2 प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसी क्लास में करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। एक बार आप में से कोई बताएगा लास्ट लेक्चर में जो प्रैक्टिकल हुआ था वो हमने कौन सा किया था? कोई बताएगा? क्योंकि आपने जब देखा है सामने से तो आपको तो और अच्छे से आ गया होगा। कल क्लास नहीं हो पाई थी टेक्निकल इशू के कारण, कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे जिस कारण कल की क्लास नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं बेटा, आपने ये लास्ट लेक्चर में जो प्रैक्टिकल सीखा था आप जरूर बताएं आपने कौन सा प्रैक्टिकल देखा था, आपने कौन सा प्रैक्टिकल सीखा है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में कौन सा प्रैक्टिकल देख रहे थे? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। हम लोगों ने देखा भी था, हम लोगों ने मैग्नीशियम को जलाया भी था, वायु की उपस्थिति में जलाया था तो हमें सफेद पाउडर जैसा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। देखा था आपके सामने, मैंने वॉच क्लास पे इकट्ठा किया था, आपने एंजॉय किया था, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा था। आज उसी क्रम में हम लोग आगे 2 प्रैक्टिकल और करने वाले हैं। आज हमारा सेकंड प्रैक्टिकल होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं प्रैक्टिकल देखने के लिए? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में हमें करना क्या है, पहले हम लोग जान लेते हैं क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल क्या है। हमसे ये कह रहा क्रियाकलाप 1.2, क्रियाकलाप 1.2 का मतलब क्या हो गया? अगर आप में से किताब है, आप लोगों में से अगर किसी के पास, जिस बच्चे के पास किताब है 10th क्लास की न्यू एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी, तो आप बेटा ओपन करके रख सकते हैं। पेज नंबर, क्रियाकलाप कौन सा चल रहा है, हेडिंग कौन सी चल रही, आप देखते हुए चलेंगे। और जिसके पास नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और न लेने की कोशिश करेंगे किताब। आप बिना किताब के पढ़ेंगे, आपको यहाँ एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट कर ले। क्रियाकलाप कौन सा है देख ले, कौन सा प्रैक्टिकल है, क्या करना है, चलो देख लेते हैं। क्रियाकलाप मतलब प्रैक्टिकल नंबर 1.2, ये हमारे पहले चैप्टर का सेकंड प्रैक्टिकल है। पहले चैप्टर का सेकंड प्रैक्टिकल है। एक हम लोग कर चुके लास्ट लेक्चर में, आज हमारे ये सेकंड वाला प्रैक्टिकल होने वाला है पहले ही चैप्टर का। ये पेज नंबर कितने पे है? 2 पेज पे, पेज नंबर 2 पे। जिन बच्चों के बुक है जिनके पास, वो पेज नंबर 2 निकाल लें, प्रैक्टिकल नंबर 1.2 निकाल लें, क्योंकि 1.1 हो चुका है इसलिए आज हम लोग 1.2 करने वाले हैं। इस प्रैक्टिकल में क्या हमसे बोला गया करने के लिए, हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। क्या बोला गया? जब लेड, ये लेड क्या होता है? लेड होता है शीशा, पीबी मतलब क्या होता है? लेड बोलते हैं। ये हमारा क्या है? पीबी। ये हमारा क्या है? पीबी मतलब लेड को क्या बोलते हैं? शीशा। लेड क्या होता है? शीशा। तो हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है? जब लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड होता है KI, पोटेशियम आयोडाइड होता है KI। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया कराते हैं, मतलब हमने क्या करना है? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया करानी हमें, तो हमें अवक्षेप के रूप में, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा अवक्षेप का मतलब क्या है। अवक्षेप बता चुके हैं। अवक्षेप एक ऐसा पदार्थ होता है
अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है, अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है जो जल में नहीं घुलता है, जो जल में नहीं घुलता है, उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। बेटा ये अवक्षेप आपको बोर्ड एग्जाम में ना, ये डेफिनेशन आपको आपसे ना पूछी है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल देंगे अपने कॉलेज में, एग्जामिनर जब बाहर से आता है तो बेटा ये ऐसी क्वेश्चन पूछता है, बेटा ये अवक्षेप क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पुटअप करेगा। तब बच्चे को ये बेसिक जो छोटी छोटी टर्म्स हैं इनकी परिभाषा नहीं पता होती, इनके बारे में नहीं पता होता, वहां वो मुंह लटका लेता है, एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को कितना ज्ञान है। तो अगर आप हमसे जुड़ गए हैं तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें भी आपको सिखाते हुए चल रहा, ये आपको सीखते हुए चलो, कान से निकाल नहीं देना है। आपके पास आपकी नोटबुक है, आपको लग रहा है कि सर हमें याद नहीं रहता है, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन हम भूल जाएंगे, सर अवक्षेप क्या होता है। आपकी कॉपी है, आपकी पेन है, लिख लो कहीं साइड से। ये आप ऐसा करेंगे ना तब आप 4 लोगों से अलग दिखेंगे, अपनी क्लास में स्टूडेंट जो और स्टूडेंट है उनसे अलग दिखेंगे, क्योंकि आप वाकई में कुछ अलग कर रहे हैं। गधों की चाल में चलेंगे, सभी गधों के पीछे पीछे दौड़ेंगे, तो जहां सारे गधे वहीं आप भी दिखाई दोगे। तो गधों से हटके कुछ करना है आपको। तो जहां जा रही है पब्लिक, जहां गधे सब जा रहे हैं वहां नहीं जाना, आपको कुछ अलग करना है। अलग करने के लिए आपको क्या है, सब बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, अभी आप ही देख रहे हैं इस वीडियो को, काफी लोग और भी देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे इसी वीडियो को बस देख लेंगे, जितना सर ने लिखा दिया नोट डाउन करा दिया उतना हमने लिख लिया। अब आप में से 1-2 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्या करेंगे, सर ने अच्छा फॉर्मूले बताए थे, सारे फॉर्मूले हम अलग लिख लेंगे, याद भी करते हुए चलेंगे, सर हमें फॉर्मूले के साथ साथ उसका नाम भी बताते हुए चल रहे, लिख ले रहे, याद करते हुए चल रहे कुछ लोग। अवक्षेप मिल गया, अरे आज सर ने ये टर्म्स बताया, अवक्षेप की डेफिनेशन बता दी, अरे हमें नहीं आती है, अभी पता नहीं थी और 2 दिन बाद हम भूल सकते हैं, तो हमने नोट डाउन कर ली। तो आप ही में से 1-2 ऐसे होंगे जो ऐसा काम करेंगे और वो ही इतिहास रचेंगे, उन्हीं की किताबों में फोटोज छपेगी। तो आप ऐसा ना करें, गलतियां ना करें, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, आप इन्हें लिखते हुए चलें। मेरी आदत है, मैं यहाँ जो भी टर्म्स एक नया शब्द आता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे होते, आप अवक्षेप का पूछ नहीं पाते। अगर सामने टीचर है आपके और वो आपका टीचर खुद से अगर एक्टिव है तो अगर वो बताएगा तो ही आपको पता चलेगा, नहीं तो आप अवक्षेप को नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि वहां ऑलरेडी और सारे बच्चे बैठे होंगे, वहां आपको शर्म आएगी, आपको सब नहीं पूछना, हम क्यों पूछे। अगर पूछ लिया और मजाक बना दिया सर ने तो, या बच्चे कोई हंस पड़े तो आप तो खुद लकी हैं, आप इतने लकी हैं कि मैं आपको यहाँ एक एक टर्म्स बताते हुए चल रहा, एक एक शब्द को पकड़ के अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चला। नहीं आ रहा आप तुरंत नोट डाउन कर लो कि हाँ सर ने अवक्षेप बताया, अवक्षेप को कहीं लिख ले रहे, कल को 2 दिन बाद हम अगर भूल भी गए तो हम पढ़ लेंगे, हमारे पास तो लिखा होगा, हमें दोबारा वीडियो जाकर प्ले नहीं करनी पड़ेगी। अभी वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हैं, अभी आपको 5-6 वीडियो है तो आपको याद है कि अच्छा 5वीं वाली वीडियो में सर ने ये बताया था। जब बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएंगी, हम लोग किताब के एंड में होंगे, आपको पीछे का कुछ भूल रहे होंगे, तो आप क्या वीडियो के पास आएंगे दोबारा देखने, आप आ सकते हैं, ठीक है, मेहनत ज्यादा लगेगी। तो आप क्या करो, एक बार ही में वीडियो में जितना निचोड़ बताया जा रहा सब नोट डाउन कर लो, आप अपनी क्लास में सभी बच्चों से अलग दिखाई देंगे, क्योंकि आप वाकई में अलग काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। एक्टिव आपको होना पड़ेगा, प्यास अगर आपको लगी है तो आपको पानी पीना पड़ेगा। मैं केवल क्या कर सकता हूं, आपको आपके पास तक पानी लाकर और दे सकता हूं, बेटा प्यास लगी है ये लो पानी। लेकिन बेटा प्यास अगर आपको अपनी बुझानी है तो पानी तो आपको ही पीना पड़ेगा, मैं पीऊंगा तो मेरी प्यास बुझेगी, ना कि आपकी। तो आपको प्यास लगी है तो आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी। आपको अगर पढ़ना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पढ़ा रहा, और इससे अच्छा क्या कर सकता, घोल के थोड़ा ना आपको पिला सकता। मैं अपनी तरफ से 100% दिया तो आपकी तरफ से भी तो 80% होना चाहिए। आप 80% तो आप खुद देखेंगे। समझ में आ रही चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो गलतियां करता है इंसान और फिर बाद में दिक्कत ज्यादा हो जाती है। तो आपको मैं सिखाता हुआ चल रहा, छोटी छोटी जहां गलतियां हो रही हैं वहां मैं आपको टोकता हुआ चल रहा, आपको बताता हुआ चल रहा कि हाँ यहाँ पे आप गलती करें, इस चीज को यहाँ रोक लो। अभी आप में से ऐसे स्टूडेंट है, कई स्टूडेंट है जो नोटबुक में अभी प्रॉपर लिख नहीं रहे, पीछे चल रहे हैं 2 वीडियो देख तो रहे हैं वीडियो, लेकिन एंजॉय के लिए नोट डाउन नहीं कर रहे प्रॉपर। क्यों नहीं कर रहे,
साथ में करते हुए चलो ना, कितना लिखा रहे हैं एक दिन में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? गुस्सा नहीं करते, आराम से नोट डाउन करेंगे, प्रॉपर रिवीजन करते हुए चलेंगे। रिवीजन कोई नहीं कर रहा है, वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ जाता है, सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है, नोट डाउन करते हुए चल रहे, बस आगे बढ़ जाते हो आप। रिवीजन कौन करके आएगा? रिवीजन ही नहीं कर रहे। जब लिखने के लिए बोल दिया जाएगा आप लिख नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है ना? हम में से, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे, आपको लगेगा कि हाँ हमें आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लिख लेंगे, लेकिन जब लिखने बैठोगे ना तो पूरे कॉपी का पेज खाली ही दिखाई देगा। उसका रीजन है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो आपको प्रैक्टिस की भी तो जरूरत है ना। तो साथ में आप रिवीजन करते हुए चले, प्रैक्टिस करते हुए चले। आपने कुछ पढ़ लिया तो आप उसे लिख के भी देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आप आगे चल के इतिहास रच पाएंगे। आ जाओ, हम लोग देख रहे थे तो अवक्षेप का मतलब समझ में आ गया। अवक्षेप क्या होता है समझ में आ गया। अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है, लिख लो, जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया वो लिख लो। अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है, अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है जो जल में नहीं घुलता है, जो जल में नहीं घुलता, मतलब पानी में नहीं घुलेगा। यानी कि एक ऐसा ठोस पदार्थ होगा जो पानी में नहीं घुलेगा, उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे थे, यहाँ पे लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया करा रहे थे। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया करा रहे थे, किसके साथ करा रहे थे? लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा रहे थे। दोनों की अभिक्रिया करा रहे थे। दोनों की अभिक्रिया कराने पर हमें क्या हो रहा था? एक अवक्षेप प्राप्त हो रहा था। अवक्षेप देखो, तो हमें अवक्षेप के रूप में, तो हमें एक अवक्षेप के रूप में लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। अवक्षेप कौन सा प्राप्त हो रहा है? लेड आयोडाइड। कौन सा? लेड आयोडाइड अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, जो कि पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का। यानी कि जो अवक्षेप मिल रहा है, जो हमें अवक्षेप मिल रहा है लेड आयोडाइड, वो कौन से कलर का मिलेगा? पीले कलर का मिलेगा, येलो येलो, ठीक है, जो कि पीले रंग का होता है। जिस कारण हमारे विलयन का रंग, जिस कारण ये लेड आयोडाइड कैसा है? पीला है, तो इस कारण क्या हो रहा है? हमारे विलयन का रंग जो बन रहा है, विलयन का रंग भी पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। साथ में एक तो लेड आयोडाइड मिला जो कि पीले कलर का है, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी प्राप्त होता है। साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी प्राप्त होता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी प्राप्त होता है। मतलब हमें ये रिएक्शन समझ में आ गई। इस प्रैक्टिकल में हमें ये देखना है, लेड आयोडाइड लेना है, पहले तो लेड नाइट्रेट लेना है, एक परख नली में लेड नाइट्रेट लेना है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, लेड नाइट्रेट लिया मैंने, एक परख नली में मैंने क्या किया, एक परख नली में मैंने लेड नाइट्रेट ले लिया। समझ में आ गया? आप देख रहे हैं ना, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी क्वांटिटी देख रहे हैं परख नली में, आप देख रहे हैं जो परख नली में ज्यादा मात्रा में, वो क्या है? लेड नाइट्रेट लिखा हुआ भी है, लेड नाइट्रेट ले लिया। उधर वाली में मैंने क्या ले लिया? पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, सफेद है, दोनों सफेद है, सॉल्यूशन है ये। एक में मैंने इधर वाली में क्या ले लिया? इधर वाली में मैंने ले लिया लेड नाइट्रेट को, इधर वाली परख नली में मैंने क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट को, और उधर वाली परख नली में क्या ले लिया? पोटेशियम आयोडाइड को, दोनों को ले लिया। दोनों आप कैसे देख रहे हैं? सफेद है, दोनों दोनों सफेद है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है, लेड नाइट्रेट है ये। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? पीबी, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये कैसा है? सफेद। आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर, कैसा है ये? सफेद है, बिल्कुल सफेद दिख रहा है आपको, बिल्कुल सफेद दिख रहा है। उधर वाली परख नली में हमने क्या ले लिया? उधर वाली, उस साइड वाली परख नली में हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड। देखो नाम सूत्र छोटा है और नाम बड़ा है, तो Ki पोटेशियम आयोडाइड, K से पोटेशियम, I से आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। उधर वाली में आप देख पा रहे हैं जिसकी थोड़ी सी कम मात्रा है, कैसा है? सफेद है। ये भी कैसा है? सफेद। यानी कि दोनों में, दोनों की कलर कैसे है? सफेद सफेद। ये भी सफेद है लेड नाइट्रेट, और पोटेशियम आयोडाइड भी सफेद है। इन दोनों परख नलियों को आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन दोनों परख नलियों को हम क्या करने वाले हैं? मिलाने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं। मिक्स कर ले, मिक्स कर ले। अब हम धीरे धीरे दोनों को मिला लेंगे, और मिलाने के बाद धीरे धीरे सेक करेंगे। सेक मतलब हिलाएंगे। दोनों को मैंने मिला लिया, दोनों को मैंने मिला लिया, और धीरे धीरे हिलाना स्टार्ट कर दिया। दोनों को मैंने मिला लिया, पोटेशियम आयोडाइड, और दोनों को एक ही में मिला लिया। दोनों को उठाया, एक में डाल लिया। दोनों को मिलाने के बाद मैंने धीरे 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 हिलाना स्टार्ट किया। धीरे 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 हिला रहे। अब क्या हुआ? रिएक्शन स्टार्ट हो गई, रिएक्शन स्टार्ट हो गई है।
अब आपके सामने क्या दिखाई दे रहा, अब आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर कि हमारा पीला अवच्छेद प्राप्त हो गया। देख रहे हैं ना, पीला, पीले कलर का हो गया, जबकि दोनों कौन से थे, सफेद। दोनों कौन से थे, सफेद। दोनों के कलर कैसे थे, सफेद। अब आप कैसा देख रहे हैं, येलो कलर का देख रहे हैं, येलो कलर का देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर पानी पानी आ गया, ऊपर पानी पानी आ गया, और नीचे देखो ना गाढ़ा गाढ़ा सा बन गया। नीचे आप देखो गौर से, नीचे गाढ़ा गाढ़ा दिखाई दे रहा है आपको, गाढ़ा दिखाई दे रहा है। यही अवच्छेद है जो नीचे बैठा हुआ है, जो नीचे पाउडर सा बैठा हुआ है ना, यही अवच्छेद है। क्या है ये, अवच्छेद है। ऊपर क्या हो गया, ऊपर पानी पानी आ गया। देखो हमसे क्या रहा था, हमसे क्या कह रहा था, अवच्छेद के रूप में, अवच्छेद के रूप में लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। लेड आयोडाइड जो आप नीचे देख रहे हैं गाढ़ा गाढ़ा सा, जो आप नीचे देख रहे हैं गाढ़ा गाढ़ा सा नीचे बैठ गया है, वो क्या लेड आयोडाइड है, जो कि पीले रंग का, देख रहे हैं आप, पीले रंग का है, पीले रंग का, जिस कारण हमारे विलेन का रंग भी पीला हो गया। आप देख रहे हैं पूरा पीला हो गया। ऊपर जो पानी है वो भी पीला पीला दिखाई दे रहा है आपको, जो ऊपर पानी पानी है वो भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, पीला पीला दिखाई दे रहा है। तो वो किसके कारण, क्योंकि लेड आयोडाइड, क्योंकि लेड आयोडाइड हमें प्राप्त हुआ है। लेड आयोडाइड कैसा है, पीला है। लेड आयोडाइड कैसा है, पीला है। तो उस पीले के कारण, उसका पीला रंग है ना, उसने पूरे विलेन को पीला कर दिया, इसलिए ऊपर का पानी भी आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है। जबकि दोनों कौन से थे, सफेद। दोनों सफेद थे, दोनों सफेद को मिलाया था मैंने, दोनों सफेद को मिलाया था। लेकिन इन दोनों ने रिएक्शन की तो हमें अवच्छेद मिल गया, पीला अवच्छेद मिल गया। और साथ में क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट, ये मिल गया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब हमने यहाँ से एक रिएक्शन और सीख ली। यही हमें प्रैक्टिकल में करना था, यही हमें प्रैक्टिकल में करना था। हमसे ये कह रहा था लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराओ, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराओ। अभिक्रिया कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, KNO3 मिलेगा, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा, PbI2 लेड आयोडाइड मिलेगा, जो कि कैसा होगा, पीला अवच्छेद, जो कि किस रंग में होगा, पीले अवच्छेद में। ये एरो का निशान क्यों आया, ये एरो का निशान, ये एरो का निशान यह बता रहा है कि ये अवच्छेद है जो कि नीचे बैठेगा। अब जब भी कहीं अवच्छेद आप लिखें, अवच्छेद कहीं भी लिखा है और अगर आपको कोई अवच्छेद बन रहा है तो आप एरो से लिखेंगे। गैस को ऊपर तीर से दिखाते हैं, ये गैस का निशान है। ये किसका निशान है, गैस का। जैसे हमने O2 लिखा, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को लिखेंगे तो इसके आगे ऐसा एरो बनाएंगे। लेकिन जब अवच्छेद को लिखेंगे तो एरो नीचे की तरफ बनता है। ये एरो नीचे की तरफ क्यों बन रहा है, क्योंकि ये हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये जो अवच्छेद है वो नीचे है, नीचे ही बैठेगा, क्योंकि वो जल में घुल नहीं रहा, जल में घुल नहीं सकता है, तो वो क्या हो गया, नीचे आकर के जमा हो गया, जमा हो गया, तभी हमने उसे नीचे की तरफ एरो करके दिखा दिया। तो यहाँ पे कौन सा निशान लगेगा, नीचे की तरफ एरो। ये हमें बता रहा है ये अवच्छेद बन के तैयार हो गया हमारा। मजा आया आपको देखने में, प्रैक्टिकल को आपने समझा, समझ में आया आपको, पूरा एक प्रैक्टिकल समझा आपने। हमने रिएक्शन को भी अच्छे से समझा, रिएक्शन को अच्छे से समझा, आपके सामने एक्सप्लेन किया। एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है प्रैक्टिकल में। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सेकंड प्रैक्टिकल देखें, स्टार्ट करें। तो चलो आप एक बार देख लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्रियाकलाप है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है देख लेते हैं, पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होने वाला है देख लेते हैं। ये हमारा है क्रियाकलाप, कौन सा, प्रैक्टिकल नंबर है 1.3, यानी कि पहले चैप्टर का ये तीसरा प्रैक्टिकल है। इससे पहले हम लोग 2 कर चुके हैं, 2 के बारे में हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर है 3, इसे हम लोग करने वाले हैं। पेज नंबर 2 पे ही है हमारा, उसी प्रैक्टिकल के नीचे ही, जहां भी दूसरा किया था उसी प्रैक्टिकल के नीचे ही है ये, इसलिए पेज नंबर 2 है। जिन बच्चों के पास बुक है वो खोल लें और उसमें आप पढ़ भी सकते हैं। देखो इसमें करना क्या हमें, बहुत सिंपल है। इससे पहले हम आपको ये समझा चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में। एक बार रीडिंग फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इधर सुनो, दानेदार जिंक की अभिक्रिया, याद आ गया, दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जिंक की अभिक्रिया, दानेदार जिंक की अभिक्रिया, दानेदार हमें क्या करना है, जिंक लेना है, दानेदार जिंक लेना है, दानेदार जो छोटे छोटे दाने हो ऐसा जिंक ले लेना है। उसकी अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु, ये तनु कोई पड़ोसी की लड़की नहीं है, किसी लड़की का नाम नहीं है तनु। पता लगा है सर, वो मेरे पिछली गली में जो रहती है तनु, वो तो नहीं है कहीं लड़की का कोई, यहाँ वो नहीं है। यहाँ तनु क्या है, अभी हम बताएंगे तनु का यहाँ पे क्या अर्थ है,
ठीक है ना। तो अपने दिमाग में फालतू की बातें ना सोचना कि तनु अरे मेरी गली गली कब पहुंच गई वहां। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर, मतलब हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे जिंक, दानेदार जिंक ले लेना है। एक परख नली के अंदर दानेदार जिंक ले लेना है। क्या ले लेना है? परख नली के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, परख नली के अंदर हमें क्या कर लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिंक के दाने ले लेने हैं। कैसे? जिंक, दानेदार जिंक ले लेना है। दानेदार जिंक ले लेना, ले लिया हमने, आप देख रहे हैं हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु का मतलब क्या है वो समझो। तनु का मतलब होता है, अब देखो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्ल है मतलब एसिड है, एसिड है। अगर आप इसका यूज करेंगे, जो प्योर है सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर आप उसका यूज करेंगे और गलती से बाई चांस आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पे गिर गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। एसिड है ना, गला देगा तुरंत ही, एक बूंद भी गिर गई ना बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना, यूज करते समय इस तनु बना लेना। तनु मतलब थोड़ा सा पानी डाल लेना, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा और H2SO4 की मात्रा, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा थोड़ी कम रखनी है। समझ में आ गया? तनु का मतलब समझ में आ गया, यानी कि हमें प्योर नहीं लेना है, हमें प्योर सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लेना है, हमें ऐसा सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है जिसमें पानी की मात्रा मिली हुई हो। समझ में आया तनु का मतलब? यहाँ पे तनु क्यों लिखा, लिख भी तो सकता था दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर, लेकिन तनु क्यों लिखा? तनु इसीलिए लिखा क्योंकि हम जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें तनु लेना है, ना कि प्योर, सांद्र नहीं ले लेना। H2SO4 हमें प्योर नहीं ले लेना है, बिल्कुल प्योर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? कहीं खराब हो गया, स्किन पर गिर गया तो बहुत ज्यादा नुकसान है। तो हमें तनु लेना है जिसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी मिलाओ, थोड़ी सी मात्रा में जल मिलाओ। तो हमें ऐसा सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेना है, उससे डालना है वो जिंक, जो हमने जिंक ले रखा है, दानेदार जिंक ले रखा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर हमें क्या करना है, H2SO4 डालना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालनी है। डालने से क्या होगा देख लेते हैं। जैसे हम डालेंगे तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जिंक सल्फेट प्राप्त होगा, जिंक सल्फेट प्राप्त होगा तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। यानी कि हमें जो जिंक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें बचेगा क्या, जिंक सल्फेट बच जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब रिएक्शन के माध्यम से आप समझ लो, जिंक लिया, दानेदार हमने क्या लिया, जिंक ले लिया, दानेदार जिंक ले लिया, इसके अंदर क्या डाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु लिखना पड़ेगा आपको पेपर में, रिएक्शन में लिखना पड़ेगा। सांद्र है तो सांद्र लिखेंगे, तनु है तो तनु लिखेंगे। तो तनु H2SO4 हमने डाला इसके अंदर, इन दोनों की अभिक्रिया कराई, इन दोनों की अभिक्रिया कराई। देखो ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये अभिकारक हो गए, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो अभिकारक हो गए, पढ़ा चुके हैं। और ये बन रहा है मतलब ये क्या है, उत्पाद है। तो हमने जैसे इन दोनों की अभिक्रिया कराई, इन दोनों ने अभिक्रिया करी तो हमें जिंक सल्फेट मिला। एक प्रोडक्ट क्या मिला, जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ, ZnSO4 प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ में क्या हुई, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस H2 लिखेंगे, H और 2 लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस, अगर जब भी गैस होगी तो हम ऊपर की तरफ एरो बनाएंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस ही तो कह रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है ना। तो यहाँ पे हमने एरो लगाया ऊपर की तरफ। क्यों लगाया? क्योंकि ये गैस है और अवक्षेप होता कौन लगाते, नीचे की तरफ। अवक्षेप होता तो एरो किधर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ गैस है और गैस हमेशा ऊपर की ओर जाती है क्योंकि हल्की होती है, ऊपर की तरफ जाएगी। हमने इसीलिए लगाया यहाँ पे क्या, ऊपर की तरफ एरो, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन गैस हमारी प्राप्त हो रही है। समझ में आया? आपने क्या समझा, हमने क्या करना है इस प्रैक्टिकल में? हमसे ये कह रहा था एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक परख नली के अंदर हमें जिंक ले लेना है, दानेदार जिंक ले लेना है। उसमें कुछ बूंदे हमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी है। धीरे धीरे आप पिलाएंगे तो आप उसमें देखेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर देख पा रहे होंगे कि क्या उसमें बुलबुले उठ रहे हैं, थोड़े बुलबुले उठ रहे हैं, छोटे छोटे से बुलबुले उठ रहे हैं। वो बुलबुले क्या है, गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अगर आप जो बुलबुले उठ रहे हैं, अगर आप ऊपर से टेस्ट ट्यूब को बंद कर ले, तो ये गैस उसमें भर जाएगी, हाइड्रोजन गैस उसमें भर जाएगी। आप जैसे उंगली हटाएंगे तो फट सीना बाहर निकल जाएगी, फट करके आवाज करके बाहर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। और मैंने आपको बताया भी था रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है। अभी हम लोगों ने पीछे प्रैक्टिकल देखा, उसमें कलर चेंज हो रहा था, दोनों सफेद कलर थे, लेकिन हमें
उत्पाद में कौन सा कलर मिला? पीला, मतलब रंग में परिवर्तन हो रहा था। रंग में परिवर्तन हो रहा था तो रासायनिक अभिक्रिया थी, रासायनिक अभिक्रिया थी। यहाँ भी एक परिवर्तन हो रहा है, यहाँ में क्या गैस निकल रही है, तब भी हम कह सकते हैं भाई गैस का निकलना कैसा था? रासायनिक अभिक्रिया थी, तो यहाँ गैस, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। इसी की जगह पे एक और सब्स्टिट्यूट है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है दानेदार जिंक की अभिक्रिया, जो ऊपर किया वो सेम डिट्टो यही करना है। दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो यहाँ भी अम्ल है, एसिड ही है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यहाँ पे। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम सभी के पेट में बनता है। कहाँ बनता है? ये हम सब लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ये हमारी बॉडी में बनता है, ये हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये खतरनाक होता है, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है? थोड़ा सा प्रोड्यूस करती है, थोड़ा सा क्रिएट करती है, बनाती है ये हमारी बॉडी। लेकिन अगर हम लोग ऐसे खाएंगे तो निकल लेंगे, लेकिन ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, खुद निकालती है ना। तो हम क्या करने वाले हैं? दानेदार जिंक की अभिक्रिया, दानेदार जिंक लेंगे एक प्रणाली में, उसके अंदर अभी हमने क्या डाला था? सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था। सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था कौन सा? तनु H2SO4 डाला था। लेकिन अब हम डालने वाले तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें जिंक क्लोराइड, वहां जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा था, यहाँ जिंक क्लोराइड प्राप्त होगा तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ भी बाहर निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी बाहर निकलेगी। यहाँ भी एक एसिड था, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड था, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो देखो जिंक दिया, जिंक की अभिक्रिया किससे करी? तनु HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक की, दानेदार जिंक से कराएंगे तो क्या होगा? ये रिएक्शन कैसे हो रही है? ये रिएक्शन कैसे हो रही है सर? हमें कैसे पता चलेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पेशेंस, पेशेंस बनाए रखें। अभी आप जो रिएक्शन अभी तक आ रही हैं उन्हें आप बस याद करते हुए चलें। जैसे मैं बोल रहा वैसे आप याद करते हुए चलेंगे कि सर ने बोला था कि जिंक की अभिक्रिया तनु HCl के साथ कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इतना भी आप कर सकते हैं। 2-3 लेक्चर और हो जाने दो, आप खुद कहोगे कि सर पीछे वाली हमें सारी रिएक्शन याद क्यों करा दी, ये तो हमें ऐसे ही पता थी। क्योंकि आप वहां बनाना सीख जाएंगे। अभी हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि किसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे तो बनता क्या है। ये 9th क्लास में बेस्ट बता चुके, पढ़ाया जा चुका है 9th क्लास में, लेकिन आप परेशान ना हो। मैंने बोला ना आपको, मैंने खाली बर्तन समझ रखा है। आप में से किसी स्टूडेंट को नहीं पता है कि क्या बनना है, कैसे बनना है, क्यों बनना है, अभी सभी के आंसर मिलेंगे। पेशेंस बनाओ, थोड़ा सा पेशेंस तो रखो, है ना। तो हमने क्या करना है, अभी आप बस याद कर लो, जिंक की अभिक्रिया तनु HCl के साथ कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2 बनेगा, ZnCl2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी बाहर, इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। समझ में आया? ये हमारे 3 प्रैक्टिकल थे, स्टार्टिंग के 3 प्रैक्टिकल थे। अभी इस बुक में बहुत सारे प्रैक्टिकल होने वाले हैं। इस बुक के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, बहुत मजा आने वाला है। हर एक प्रैक्टिकल को आपके सामने ही कराएंगे, अच्छे से आपको देते हुए चलेंगे। आप कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, कहीं कोचिंग पढ़ेंगे तो वहां आपको प्रैक्टिकल के बारे में नहीं बताया जाता है। अब आप वो सब चीजें सीखते हुए चलेंगे। भाई किताब के अंदर दे रखा है, किताब के अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर का ये पार्ट है प्रैक्टिकल। अगर ये ना कराया जाए तो फायदा क्या है? आप सीख क्या रहे हैं? भाई हमें ज्ञान लेना है तो हम हर तरीके से ज्ञान लेंगे ना। तो हर एक प्रैक्टिकल जो मैं करा सकता हूँ वो कराऊंगा, जो नहीं करा सकता हूँ वो आपको समझाऊंगा कि ये चीज ऐसे हो रही है और ये बन रहा है, वाकई में ये हो रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको कराता हुआ चलूंगा, इसलिए आप परेशान ना हो। एक बार इसे आप देखना चाहें तो देख लें। आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आज हम लोगों ने 3 हमारे अभी तक प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पीछे जितना हो चुका है उसे प्रॉपर नोट्स बना लें आप लोग। आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए हैं। नोट्स बना लो, रिवीजन करते हुए चलो, क्योंकि थोड़ा रोज चलते हुए चले हुए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितनी दूरी को नाप चुके हैं। तो सभी लोग ईमानदारी के साथ पढ़कर देखो। 6 महीने अभी आपके पास टाइम है, छुट्टियों के दिन चलना है। जुलाई तक, जून तक आप मेरे साथ जुड़ के देखो। जुलाई में आप खुद बताएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलेंगे तो आप उनसे काफी आगे होंगे। वो स्टूडेंट काफी पीछे होंगे, आप काफी आगे होंगे। आप खुद अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम सही जगह पे जुड़े हुए थे और सही रास्ते पे चल रहे थे। सर ने हमें सही समय पे सही राह दिखाई। समझ में आ रहा है?
तो अभी आप डिस्कस करिए, छुट्टी का एंजॉय करिए, पूरे दिन एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आप हमें दीजिए, हमारे नोट्स को दीजिए, हम जो जैसा बताते हुए चल रहे उस पर चल के देखिए, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आप लोग कल जब भी आएंगे, नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे, रिवीजन करते हुए आएंगे, ठीक है। ठीक है, क्लास बंद की जाए, ठीक है। जय हिंद।